भाई अब तो तुम अग्निवीर बनने का सपना बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो दौड़ की तैयारी करने में, दौड़ की प्रैक्टिस करने में। बिल्कुल भी सुबह 4 बजे जागकर ग्राउंड पर मत जाओ, उससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। आपकी पीड़ा को कोई भी नहीं समझ सकता, खासकर गांव देहात के बच्चों से मैं ये कहने वाला हूँ। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, वैसे तो आपने थंबनेल पर पढ़ लिया होगा और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। और बात ही कुछ ऐसी है कि तमाम सारे परिवर्तन पिछले 1-2 साल में सेना में होते चले आए हैं और होने जा रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा कि कैसे अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है, जिसमें कि सिर्फ 4 साल के लिए आपको सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। काफ़ी सारे परिवर्तन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने परसों भी उस पर एक खबर डाली है, आपने काफ़ी अभ्यर्थियों ने, काफ़ी लोगों ने वो खबर देखी है कि सेना में अब एक और परिवर्तन होने वाला है कि अब आपको अग्निवीर बनने के लिए पहले दौड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद आपकी रनिंग होगी। यानी कि काफ़ी सारे बदलाव सेना में भर्ती होने के लिए किए जा रहे हैं। इन सभी बदलावों से काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क पड़ने वाला है वो खासकर गांव और देहात के बच्चों पर पड़ने वाला है। क्योंकि क्या है कि आप समझ सकते हैं कि गांव देहात में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकें। क्योंकि महंगाई का दौर है, घर चलाना इस महंगाई में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो उसके साथ साथ जो गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग में तैयारी कराएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं जिससे कि उनका बेस मजबूत हो। क्या करें, जैसे तैसे करके गांव देहात का बच्चा शुरू से ही आपको पता है कि खेलने कूदने में काफ़ी तेज रहता है, क्योंकि बचपन से ही वो खेलने कूदने के माहौल में पैदा होता है, खेलने कूदने के माहौल को देखता है। तो उसी माहौल में जब वो बड़ा होता है तो वो भी अपनी खेल कूदने में रुचि बढ़ाता है और किसी स्पोर्ट्स में कोई भी भाग लेते हैं। जैसे कि मोस्टली क्या है कि गांव देहात में छोटे मोटे इवेंट समय समय पर कराए जाते हैं, तो उनसे वो उत्तेजित होते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होते हैं। जिसके बाद जैसे तैसे करके ज़्यादातर लोग अपनी रनिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। और ख़ासकर गांव देहात का जो माहौल होता है उसमें सिर्फ आप देखते हैं कि आर्मी, पुलिस यानी डिफेंस में ज़्यादा सर्विस वाले मिलते हैं। क्योंकि आपके भी परिवार में होंगे, आपके घर में आपके भाई, आपके पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, घर परिवार में, रिश्तेदार में, आपके में जो खासकर गांव देहात के अभ्यर्थी हैं वो भी देखते होंगे कि आपके कोई चाचा जी फौज में भर्ती हैं या पुलिस में हैं। मतलब परिवार में कोई ना कोई डिफेंस में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपको प्रेरणा मिलती है और आप भी चाहते हैं कि हम भी फौजी बनकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि अग्निपथ योजना के तहत अब तीनों ही डिफेंस में भर्ती होने के लिए सिर्फ आपको 4 साल का मौका मिलेगा। यानी कि अब आप अग्निवीर कहलाएंगे। जैसे ही अग्निपथ योजना लागू की गई थी तो काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ था, लेकिन जैसे तैसे करके उस विरोध को शांत किया गया, उस योजना को आपको समझाया गया। फिर उसके तत्काल तुरंत बाद ही अग्निवीर के तहत सेना में भर्तियाँ प्रारंभ की गई, जिसमें आपने देखा ही होगा कि हम भी भर्ती स्थल पर जाकर पर डे, जैसे कि हमने आगरा की पूरी भर्ती कवरेज की, लगभग 20-22 दिन चली। उसके बाद कानपुर की भी की, फिर उसके बाद बनारस में चली, अयोध्या में चली। यानी कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ हम भी वहाँ गए। तो हम उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को बड़े ही करीब से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे भर्ती स्थल पर पहुँचता था तो वहाँ मैं वो नज़ारा देखता था कि कोई अभ्यर्थी 2 या 3 सेकंड के मामूली से अंतर से रास्ता क्रॉस नहीं कर पाता था। यानी कि निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता था और उसके बाद उसे बाहर कर दिया जाता था। तो वो बच्चा जब रोते रोते ग्राउंड से बाहर आता था तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते थे। हालांकि मैं ऑफ कैमरा उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश करता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनके आंखों से आंसू आते थे और काफ़ी ज़्यादा रोते हुए बाहर आते थे। तो मेरा मन नहीं करता था कि ऐसे अभ्यर्थियों की वीडियो बना के तुम्हें दिखाया जाए, क्योंकि उससे क्या है कि डिमोटिवेट होंगे आप
व्यूज के चक्कर में, ज़्यादा व्यूज आएंगे ऐसी वीडियोज़ पर, मेरा ये कोई मोटिव नहीं रहता है। तो मैं उनसे बात करता था, समझने की कोशिश करता था, तो वो बताते थे कि भैया हमारे पास ये आखिरी मौका था और सिर्फ 2 सेकंड की वजह से मैं रास्ता क्रॉस करने से रह गया, मैं अब ओवरेज हो गया, अब नहीं देख पाऊँगा, या मैं इस भर्ती का 2-3 साल से इंतज़ार कर रहा था, जैसे तैसे करके मुझे इस भर्ती में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन मैं रनिंग क्रॉस नहीं कर पाया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरा सपना था कि मैं फ़ौजी बन के देश की सेवा करूँ। ऐसे काफ़ी कुछ बातें अभ्यर्थी बताते थे, तो हमें भी उनकी बातों को सुनकर काफ़ी दुख होता था। तो आप समझ सकते हैं कि उस अभ्यर्थी पर क्या बीतती होगी। लेकिन फिर भी अग्निपथ योजना को सभी अभ्यर्थियों ने स्वीकारा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि दूसरे ऑप्शन नहीं है। खासकर गांव देहात के बच्चों के बाद बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रहते, क्योंकि वो पढ़ाई में बिल्कुल तेज नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर सकें। लेकिन अब क्या है कि अब सेना में एक और बदलाव किया जा रहा है। अब क्या है कि आप अग्निवीर योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनने के लिए जब भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा। पहले क्या था कि रिटन टेस्ट सबसे आखिर में होता था। पहले की प्रक्रिया तो आपको मालूम है कि सबसे पहले रनिंग कराई जाती थी, रनिंग में पास होने के बाद जो आगे की एक्टिविटी होती हैं, चेस्ट, वेट, हाइट और 9 फीट जंप लगानी होती है, जिग जैग पट्टी, यानी फिजिकल की सारी प्रोसेस होती थी। फिर उस सेम डे या नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता था, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट का एडमिट कार्ड दिया जाता था, जिसके लिए लगभग 1 महीने का आपको समय मिलता था। यानी कि रिटन टेस्ट सबसे आखिरी में होता था और वो भी ऑफलाइन होता था, OMR सीट पर आर्मी अपनी जगह पर कराती थी, निर्धारित जगह वो चुनते थे वहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि अब पूरी प्रक्रिया एकदम से चेंज होने वाली है। अब क्या है कि अब आपको सबसे पहले अग्निवीर बनने के लिए, हालांकि भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी, 4 साल के लिए आपको भर्ती किया जाएगा, 4 साल के लिए आपको सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या है कि अब पहले रनिंग नहीं होगी, अब सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट वो भी होगा ऑनलाइन। तो आप समझ सकते हैं कि जब रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा तो उसके लिए आपको कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी पढ़ाई में। अब जो बच्चा सिर्फ दौड़ता है, दौड़ने के अलावा वो कुछ भी नहीं जानता है, तो वो रिटन टेस्ट कैसे पास कर लेगा। हालांकि इस प्रक्रिया को इसलिए लागू किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अग्निवीर बनने का मौका मिले। तो जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसमें ये प्रक्रिया रखी जा रही है कि जिस भी ARO BRO पर जितने भी वैकेंसी निकलेंगी उससे लगभग 15 गुना अधिक अभ्यर्थी रिटन टेस्ट में पास किए जाएंगे। मान के चलो अगर किसी जगह 1000 वैकेंसी आती हैं, सभी में GD, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, वो तो ट्रेड वाइज टेस्ट होगा, आपका पेपर उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन मान के चलो 1000 आती हैं तो उसके लिए लगभग 10 से 15 गुना, यानी कि 15,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि 15,000 अभ्यर्थी यहाँ पर पास होंगे। तो भीड़ तो जरूर कम होगी, क्योंकि अब क्या है कि लगभग लाखों की संख्या में जब सेना रैली भर्ती होती है तो उसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी पहुँचते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई कर पाते हैं। हालांकि वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस टेस्ट को पास करेगा कौन जब किसी के पास फैसिलिटी नहीं है। अब क्या है कि अब जो पढ़ाई में तेज होगा वही सेना में भर्ती हो पाएगा। जो बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं है लेकिन फिजिकल में काफ़ी अच्छा है, लगभग 1600 मीटर की रनिंग, 4:40, 4:45, कुछ तो 4:30, 4:35, यानी 4 मिनट 35 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं और वो एक्सीलेंट रनिंग क्वालिफाई करते हैं, एक्सीलेंट फिजिकल होता है। अब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो अभ्यर्थी पढ़ाई में तेज होता है तो वो फिजिकल में इतना तेज नहीं रहता, फिजिकल उसका सही नहीं रहता, और जो फिजिकल में काफ़ी ज़्यादा तेज रहता है, एक्सीलेंट उसका फिजिकल होता है, वो पढ़ाई में वीक रहता है। तो अब ऐसे अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, तो ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनका सपना अग्निवीर बनने का था, अब वो सिर्फ अग्निवीर बनने के सपने को लेकर ही आगे ना बढ़ें, बिल्कुल भूल जाएं और आप अपना मन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाएं। रिटन टेस्ट की तैयारी करें भाई, रिटन टेस्ट की तैयारी से ही अब आपकी ज़िंदगी संवर पाएगी, आपका सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से। क्योंकि क्या है कि अब अगर आप पढ़ाई में रुचि बनाएंगे तो आपके पास अग्निवीर भर्ती के अलावा और भी मौके होंगे, पुलिस में वैकेंसी आने वाली हैं, वहाँ भी आप भर्ती हो सकते हैं,
और एसएससी जीडी में बड़ी संख्या में भर्तियां आ रही हैं। काफ़ी समय समय पर हम भी आपको बताते रहेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती क्या आ रही हैं। ऐसी वीडियोज भी हम आपके लिए बनाते रहेंगे। लेकिन मैंने जो करीब से देखा है अग्निवीर भर्ती कवरेज के दौरान, इसलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ कि भाई आप सिर्फ अग्निवीर तक सीमित ना रहें, पढ़ाई में ध्यान दें, समझ जाएं। अभी आपके पास मौका है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी अभी 18-19 साल उम्र हुई है, यानी कि अभी नए वो तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो उनके पास तो काफ़ी अच्छे मौके हैं। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पर निर्भर ना रहें। फिजिकल के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई में भी रुचि बनाएं, क्योंकि क्या है कि फिजिकल बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी होती है। इतनी ज़्यादा सर्दियाँ, अभी मौसम आपको पता ही है, दिसंबर जनवरी में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है। इस सर्दी में रजाई में से निकलने में लगभग 9-10 बजे तक मन नहीं करता। और जो अभ्यर्थी जिनका सपना होता है कि वो फौजी बनकर देश की सेवा करें, वो सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। और ये 12 महीनों का उनका शेड्यूल रहता है, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बरसात हो, लेकिन उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो शेड्यूल है कि 4 बजे जाकर ग्राउंड में पहुंचना है, रनिंग की तैयारी करनी है तो करनी है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जो अब सेना में परिवर्तन होने वाला है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अब पता नहीं सरकार क्यों कर रही है ऐसा, किस हद तक कर रही है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी पढ़ने में होशियार होगा वो सेना में भर्ती क्यों होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। और जो होगा भी तो जो फिजिकल में जो एक्सीलेंट बंदे होते हैं उनकी बॉर्डर पे ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़े लिखों की इतनी बॉर्डर पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या बदलाव सरकार करने जा रही है, किस वजह से करने जा रही है, ये सरकार का खुद का फैसला है। तो खैर, नाइंसाफ़ी तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। और फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको अग्निवीर रैली भर्ती की कवरेज तो दिखाते ही हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया में जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनके भी हम आपको रिव्यू दिखाते हैं। रिसेंटली अब 10 जनवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम एसएससी जीडी के प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट का एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर आपको लाइव रिव्यू दिखाते रहेंगे। और साथ ही साथ अब सीटेट के भी ऑनलाइन परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं वो 9 जनवरी से हमारे इसी चैनल पर लाइव रिव्यू देख सकते हैं। और जितने भी अभ्यर्थी हमारी वीडियोस को देखते हैं, उन्हें पसंद आती हैं, तो वो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हमारी सूचना को देख सकें। और वैसे तो आप मुझे कहने के लिए कुछ छोड़ते नहीं है मेरे लिए, और खुद ही आप कर लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी अभ्यर्थी, हमारा कोई भी दर्शक अगर हमारे इंडिया न्यूज़ 24 परिवार का अभी हिस्सा नहीं बना है, यानी कि हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई कर लीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप अपना सभी ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।